साथियों गुड मॉर्निंग। आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है उसमें सीरीज में 1 से लेकर 387 तक कंटिन्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको उससे बेनिफिट हो रहा होगा और आप अपने नोट्स बना रहे होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी एग्ज़ाम देना है उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट नेक्स्ट आगे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको बहुत हेल्प करेंगे और आशा करता हूँ कि आप इनसे बेनिफिट भी उठाएंगे। अब 387 तक जो हमारी फर्स्ट सीरीज चल रही है उसके क्वेश्चन हो चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है 388 यानी 388 नंबर। अब आप देखिए, निम्नलिखित अनुदेशात्मक प्रभावों में से कौन भूमिका निर्वहन मॉडल के अंतर्गत नहीं आता है। ये देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। 2023 में संस्कृत का जो पेपर हुआ था उसमें शिफ्ट 2 में उसके फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित अनुदेशात्मक प्रभावों में से कौन भूमिका निर्वहन मॉडल के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए 4 आंसर दे रखे हैं। अंतर्वैयक्तिक समस्या समाधान की रणनीतियाँ, विचारों की अभिव्यक्ति में सहजता, सामाजिक समस्याओं और मूल्यों के बारे में तथ्य और सामाजिक संवाद में दक्षता। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, सामाजिक संवाद में दक्षता। इसको और ज़्यादा जानने के लिए कि डी ही क्यों आया, हम आगे इसकी एक्सप्लेनेशन जो दी है एक्सप्लेन किया हुआ है उसको हम पढ़ते और समझते हैं। ये देखिए, ये इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। डी भाग, अनुदेशात्मक प्रभावों में सामाजिक संवाद में दक्षता भूमिका निर्वहन के अंतर्गत नहीं आता है। भूमिका निर्वहन एक शिक्षण पद्धति है जिसमें छात्रों को सौंपी गई भूमिकाएं लेनी होती हैं और एक स्क्रिप्टेड नाटक के माध्यम से उन भूमिका को निभाना शामिल होता है। स्क्रिप्टेड नाटक मतलब कि पहले से उसके बारे में स्क्रिप्ट लिखी होती है। जैसे फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, उसके बाद फिल्म बनती है, डायलॉग लिखते हैं, वैसे ही स्क्रिप्ट नाटक के माध्यम से उन भूमिका को निभाना शामिल होता है। इसका उपयोग अक्सर सामाजिक कौशल सिखाने के लिए किया जाता है, जैसे कि पारस्परिक समस्याओं को कैसे हल किया जाए, आराम से राय कैसे व्यक्त किया जाए और सामाजिक संवाद में कैसे सक्षम हुआ जाए। हालांकि सामाजिक संवाद व्याख्यान, वाचन या चर्चा के माध्यम से पढ़ाए जाने की अधिक संभावनाएं होती हैं। अन्य 3 अनुदेशात्मक प्रभाव अंतर्वैयक्तिक समस्या समाधान की रणनीतियाँ और विचारों की अभिव्यक्ति में सहजता एवं सामाजिक समस्याओं और मूल्यों के बारे में तथ्य से सभी भूमिका निर्वहन मॉडल के अंतर्गत आते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 388। आशा करता हूँ इस एक्सप्लेनेशन से आपको अच्छी तरीके से सारा क्लियर हो गया होगा। 388 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 389, जो संताली का पेपर था। संताली भाषा है, लैंग्वेज में इसमें आ जाता है। 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 389। लोगों की पूर्व धारणाओं, संदर्भ के दायरों और मुद्दों व छवियों के प्रति उनके अपनी सीमित अभिवृत्तियों के प्रसार का निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। ये देखिए, पहला इसका आंसर है स्थिर पहचान, दूसरा है सामाजिक सौहार्द, तीसरा है सकारात्मक जनमत और चौथा ये फोर्थ है रूढ़िबद्धताएं, स्टीरियोटाइप्स। 2023 में आया हुआ इस 1 में इसका आंसर देखिए, आंसर है डी इसका, रूढ़िबद्धताएं स्टीरियोटाइप्स। क्यों हैं ये हम पढ़ेंगे। लोगों की पूर्व धारणाओं,
संदर्भ के दायरों और मुद्दों व छवियों के प्रति उनकी अपनी सीमित अभिवृत्तियों के प्रसार का परिणाम स्टीरियोटाइप्स होता है, रूढ़िबद्धताएं होती हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्धताएं कहते हैं। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे यह माना कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 389। दोबारा से पढ़ लेते 389 क्वेश्चन को। लोगों की पूर्व धारणाओं, संदर्भ के दायरों और मुद्दों व छवियों के प्रति उनके अपनी सीमित अभिवृत्तियों के प्रसार का निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 389 जो हम कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 390। ये देखिए 390 में दो कथन दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला कथन है, संवेगात्मक ऊर्जा के प्रवाह की दिशा अवांछित लक्ष्य की ओर पुनर्निर्देशन और उदात्तीकरण प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित होती है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। ये देखिए इसमें अब आप आंसर दे रखे ए बी सी डी। एक कथन ए में क्या है, एक और दो दोनों सत्य हैं, फिर दोनों सत्य हैं, एक सत्य है, दो सत्य है, एक असत्य है, दो सत्य है। तो 2023 हिंदू स्टडी का पेपर उसमें आया हुआ ये। अब आप देखिए ए आंसर रहेगा, दोनों सत्य हैं। दोनों कहाँ हैं देखिए, संवेग शरीर में आंतरिक या बाहरी परिवर्तनों के साथ साथ व्यक्ति की दबी हुई ऊर्जा या भावनाओं की मुक्ति है। संवेगात्मक ऊर्जा के प्रवाह की दिशा अवांछित लक्ष्य से समाजित वांछित लक्ष्य की ओर पुनर्निर्देशन उदात्तीकरण प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित होती है। और विरेचन एक वांछित विधि है जिसमें संवेगात्मक ऊर्जा निर्मुक्ति के लिए वाहिकाएं प्रदान की जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपका आंसर रहेगा ए, एक और दो दोनों ही सत्य हैं। ये हो गए जी हमारे क्वेश्चन नंबर 390। आगे बढ़ते हैं, आशा आपको इसमें आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 391। अब देखिए 391 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या सहकारी अधिगम की विशिष्टताओं से संबंधित नहीं है। जो कोऑपरेटिव लर्निंग है उनसे संबंधित नहीं है, ये देखना है। पहला, अच्छे अधिगम और सामाजिक कौशल को विकसित करने वाले अनुभव। दूसरा, विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करें। तीसरा है विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंध निर्माण। और फोर्थ है एक दूसरे से को जो है व्यक्तिगत ध्यान व सहायता देना। अब क्वेश्चन ये जून में आया 2021 में, शिफ्ट 2 में। अब आंसर देखिए बी है, विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करें। ये आपका आंसर रहेगा, क्योंकि सहकारी अधिगम की जो विशेषताएं वो निम्नलिखित हैं। छात्र 2 या 5 सदस्यों के छोटे समूह में मिलकर कार्य करते हैं। छात्र सकारात्मक रूप से अनुशासित होते हैं, संरूपित गतिविधियों का उपयोग करते हैं। अच्छे अधिगम एवं सामाजिक कौशल विकसित करने का अनुभव। छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध का निर्माण करना और एक दूसरे व्यक्ति को ध्यान में सहायता देना। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, आंसर रहेगा बी, यानी विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे महसूस करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 391। 391 तक क्वेश्चन करने की मतलब यहाँ मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। मैं बार बार मुझे वीडियो में ये बोलना पड़ता है साथियों कि आपको अगर कोई इनमें प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हैं। और साथ में मैं चाहूँगा कि आप इनको, अगर आपको सही लगता है कि भी आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप इसको लाइक भी करना चाहिए आपको कहीं ना कहीं, और सब्सक्राइब भी करना चाहिए। और किसी मित्र की जिसको इसकी ज़रूरत है उसको आप इसके लिए सब्सक्राइब या शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ तक ये वीडियो ओवर करते हैं। थैंक यू।